नाज़रीन, मैं हूं सलाम खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बात करेंगे आज दुनिया की मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तान में तबाही का शिकार खेल फुटबॉल की। बड़ी उम्मीदें थी मेरी कि इतना लंबा अरसा इसके लिए काम किया कि इलेक्शन हो जाए, फुटबॉल फेडरेशन अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, फीफा के साथ मामला तय हो जाएं, अकाउंट्स के मामला हल हो जाएं, ऑडिट के मामला हल हो जाएं, हारून मलिक और उसकी बाकियात जान छोड़ दें पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन की, ताकि पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन पनप सके। हमजा से लेकर मैं हारून मलिक तक के दौर की बात करूं तो तबाह हो गया पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान का फुटबॉल स्ट्रक्चर। इन लोगों ने अपनी सैलरीज की वजह से, अपने आराम की वजह से डायस्पोरा प्लेयर्स को खिला खिला कर पाकिस्तान के लोकल टैलेंट की तबाही फेर के रख दी। आज यह हाल हुआ कि ओवर रेटेड ओटिस खान और उस तरह के कई प्लेयर्स, जो 9 के करीब 8-9 प्लेयर आप डायस्पोरा खिलाते हैं, रिजल्ट क्या आता है? 5-0। रिजल्ट क्या आता है? 2-0। रिजल्ट आता है कभी 6-0, कभी 3-0। एक कंबोडिया और अफगानिस्तान लो ग्रेड टीम्स के साथ आपने ड्रॉ कर लिया। जीतने की आप में हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही। बाहर से कोचेस भी ला रहे, सोलेनो हो गए, कॉन्स्टेंटीन हो गए, इससे पहले भी कोचेस आते रहे। हुआ क्या? रिजल्ट वहीं के वहीं है। असल मसला जहां पर है वो दो चीजें हैं। एक, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग हुआ करती थी फुटबॉल की, पता नहीं कब होगी। 2 साल का प्लान दे दिया था, 2 साल में मुकम्मल होगी। डिपार्टमेंट्स पीछे हो गए। उसके बाद आपके डोमेस्टिक लेवल पे क्लब डिसफंक्शनल हैं, कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि क्लब्स के पास कुछ काम करने को है ही नहीं। वो बेचारे अपने मैचेस खुद रखवा रहे हैं, अपनी लीग्स खुद रखवा रहे हैं, और ये काम कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हो रहा है। बड़े बड़े क्लब्स बलूचिस्तान के फारिग बैठे हैं, तो आप इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की तो क्या ही बात है। मुझे थोड़ा सा ये था कि अब मोहसिन गिलानी साहब आए हैं तो कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी और चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अभी तक मामलात शायद मुझे लगता है कि वहीं हाईजैक्ड हैं। वो जो बाकियात हैं, शाहिद खोकर और दीगर जो अभी तक बैठे, क्यों बैठे हैं मुझे नहीं समझ आता कि वो अभी तक क्यों बैठे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। इस पर भी मैं बात करूंगा। और ये जो शाम यानी सीरिया से हम 5-0 से हारे हैं, ये कोई एक मैच नहीं है। हम सबसे आखिर में खड़े हैं, सारे के सारे मैच हार के, और सीरिया इसी ग्रुप में सारे मैच जीत के टॉप पे खड़ी है। कहां है हमारी फुटबॉल? शाम के पॉलिटिकल और वहां के नेशनल हालात देखें और पाकिस्तान को देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमी है हमारे पास। अफवाज पाकिस्तान की सारी टीम्स, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पाक आर्मी हो, वापडा हो, कस्टम्स हो, सारी टीम्स, PIA थी, ये सारी टीम्स खेलती नजर आती थी। हमने इन सारी टीम्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनको भी हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। जो डिपार्टमेंट आज तक जुड़े हुए हैं हमारी खेलों के साथ, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर क्लब्स में हम ऐसी मैनिपुलेशन करते हैं कि जी कोई एक आदमी है जिसके क्लब को जीतना है ताकि उसका वोटिंग राइट आ जाए, और फिर वो बाद में किसी ओहदे पर भी आ जाए, और फिर हम कहें जी हमारे पास तो और कोई बंदा ही नहीं था, इससे बेहतर बंदा बताएं, तो CV में प्रोफाइल ही है क्या आपके। कुछ लोगों ने काम शुरू किया, मैं खुश हुआ कि ईसा ने काम शुरू किया, नासिर इस्माइल साहब ने काम शुरू किया। डोमेस्टिक को बहुत अच्छे जानते हैं, रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों को बहुत चीज़ों से इख्तलाफ होगा, लेकिन उनके काम की बुनियाद पे उनसे किसी को इख्तलाफ नहीं है। उनकी राय से हो सकता है, उनके तरीकाकार से, लेकिन काम से नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 7-8 साल से इसको रूट्स के साथ कवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई ये कहे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। मुझे बड़ी तकलीफ है, पाकिस्तान फुटबॉल अभी तक हमारी जो एक उम्मीदें थी उसके बरक्स जा रही है, उस पर पूरा नहीं उतर रही। जमशेद अनवर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। जमशेद अनवर राना साहब उन टीम्स का हिस्सा हैं जिन्होंने सार्क में, नेशनल गेम्स के साथ साथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, मेडल्स लेकर आए, जीती हुई टीमों का हिस्सा रहे। बहुत अच्छा बड़ा प्रोफाइल है पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए। 10 साल गोल कीपिंग की, PIA से खेले तो वहाँ एक शानदार नाम पैदा किया। ये बड़े बड़े फुटबॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। क्या किसी ने इनसे काम लेने की कोशिश की है कि यार आए आप, ज़रा आप रिटायर हो गए, आए ना हमारी मदद करें? कोई नहीं पूछेगा, ना कोई कहेगा, ना कोई दावत देगा। वो शाहिद खोकर हैं, उनको पता नहीं क्या ऐसे, मुझे समझ में नहीं आता कि उनमें क्या ऐसा जुड़ा है। हारून मलिक भी उन्हीं के हाथों हाईजैक था, और अभी मोहसिन साहब भी उन्हीं के हाथों हाईजैक था। समझ में मुझे नहीं आ रहा। अमजद साबरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, फुटबॉल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर महमूद भट्ट साहब, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम, साबिक पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। और इसी तरह जो ग्लोरी थी ना हाफिज सलमान भट्ट की, उन टीम्स का ये हिस्सा। बड़ी मुश्किल टीम्स हुआ करती थी। हाफिज साहब बहुत ज़्यादा काम करते थे,
मतलब मैं अगर आपको बताऊं अपने पैसों से काम करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। वो वाहिद शख्स था जिसने फुटबॉल की बड़ी खिदमत की, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो ऐसे शख्स की भी कमी हो गई। नासिर इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के नेशनल कोच भी हैं, डोमेस्टिकली भी बहुत काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ भी देरीना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बड़ा नाम है कोचिंग में, सर्टिफाइड कोच हैं। बहुत शुक्रिया जी, चारों आप लोग वो हजरात हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल की ईची बीची या उसकी रग जानते हैं। सबसे पहले मैं नासिर भाई से इसलिए शुरू करूंगा कि रिसेंटली नासिर भाई के पास से एक असाइनमेंट भी था। नासिर भाई, एक तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि आप और ईसा काम कर रहे हैं तो बहुत बेहतरी हम देखेंगे। जो जूनियर टीम गई हमने उसमें वाकई बहुत बेहतरी देखी और काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई। कैंप बहुत कम लगा, हमें पता है बहुत मसाइल थे, टिकट्स के इश्यूज थे, सब कुछ था, लेकिन उस टीम की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी। क्या वजह है नासिर भाई, क्या ऐसा मेजर इशू क्या है हमारा कि हमारी फुटबॉल आज तक अपने पांव पे नहीं खड़ी हो सकी? 48 से ये बॉडी फॉर्म्ड है और आज तक पाकिस्तान के साथ ही बॉडी बनी थी, आज तक हम यहीं फंसे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और साथ साथ जितने भी इस वक्त मेरे साथी मौजूद हैं मैं उनको भी करता हूँ। देखिए आप काफी टाइम से फुटबॉल को कवर कर रहे हैं और हर चीज का बैकग्राउंड भी डालेंगे। नासिर भाई, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर आप फोन करीब कर ले माउथ पीस। करंट सिचुएशन ये है, करंट सिचुएशन इस वक्त ये है, देखिए पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर का जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो ग्रास रूट से लेके एलिट लेवल तक, ठीक है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो सबसे पहला काम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ये समझने के फास्ट ट्रैक पे या अर्जेंट बुनियादों पे या हंगामी बुनियादों पे करना चाहिए। तो जो भी डिसीजन लेना चाहे, नंबर 1 सेक्रेटरी जनरल की वो दे, नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंट करें, ठीक है। नंबर 3 डायरेक्टर कंपटीशन अपॉइंट करें। नंबर 4 डायरेक्टर ग्रासरूट जो है वो अपॉइंट करें। नंबर 4 कोच एजुकेशन। अच्छा नासिर भाई, मैं चाहूंगा ये जो आपके ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, खासतौर पे डायरेक्टर ग्रासरूट पर आप जो बात करना चाह रहे हैं ना, मैं जरा एक ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करता हूं और इस पर हम बड़ी आज डिटेल बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर खुश आमदीद। प्लीज नासिर भाई जरा डिटेल हमें बताएं, ये 4 पॉइंटर्स जो आपने उठाए हैं, 4 आपने डायरेक्टर्स का जिक्र किया है, उन पोजीशंस पे जहां पे पाकिस्तान फुटबॉल को जरूरत है, कैसे काम होगा? ये डायरेक्टर्स अभी तक हैं क्यों नहीं सोचती पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन? सर देखिए, मैं आपको बताऊं जो मसले मसाइल इस वक्त फेडरेशन फेस कर रही है वो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कॉलेज जब भी गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट भी बनती है तो वो स्टेबल होने में टाइम लगता है, मिनिस्ट्रियां देने में, फलाने में। अब यहाँ पे मौसम गिलानी भाई के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलहदा ग्रुप की है, साथ साथ जो कांग्रेस है वो अलहदा ग्रुप की है, तो उन चीजों को गैदर करने में, एक चीज पे लाने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। लेकिन जब तक ये टाइम लेंगे उस वक्त तक टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका होगा। मेरे ख्याल से मौसम भाई का आपने बताया कि जी वो थोड़ा सा सरेंडर हुए हुए, मौसम गिलानी सरेंडर होने वाला नाम नहीं है। वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, जिस आदमी के पास 4 वोट से प्रेसिडेंट बन गया तो उसके पास कोई ना कोई तो हुनर होगा कि जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बने। तो ऐसी बात नहीं है, उनका विजन अच्छा है काम करने का, फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहते हैं, लेकिन मसले मसाइल एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस की वजह से है। वो मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ये अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये 5 अपॉइंटमेंट्स होंगे, उसके बाद पाकिस्तान का फुटबॉल चलेगा, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अच्छा एक बार जरा नासिर भाई दोबारा बता दें हमें कौन कौन सी पोजीशंस पे आप कह रहे थे, जरा सुनने वालों के लिए बेहतर हो जाएगा, एक बार फिर बताइएगा। सबसे पहले देखिए जी, सेक्रेटरी जनरल नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्टर टेक्निकल, नंबर 3 आपका डायरेक्टर कंपटीशन, नंबर 4 आपका डायरेक्टर ग्रासरूट, नंबर 5 आपका कोच एजुकेशन। ये 5 डिपार्टमेंट जब तक फॉर्म नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का फुटबॉल कोई भी नहीं चला सकता। क्यों कि टेक्निकल मामला को चलाने के लिए अप्रूवल चाहिए होती है सेक्रेटरी जनरल से, सेक्रेटरी जनरल अप्रूवल लेता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। और उसके बाद फिर डायरेक्टर कंपटीशन को अपना प्लान देता है, डायरेक्टर कंपटीशन साथ में ग्रासरूट के प्लान होते हैं, साथ में कोच एजुकेशन के प्लान होते हैं। तो ये सारी एक साइकिल है, सर्कल है, जिसको कंप्लीट करने के लिए 5 लोगों का अपॉइंटमेंट अर्जेंट बुनियादों पे। वेरी वेल सेड नासिर भाई, वेरी वेल सेड। मैं बड़ा आपने बड़ी वो वाली बात की जिस पर अब हम पूरी बहस करेंगे। यहां पर आमिर भाई थोड़ा सा पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं जरा जमशेद साहब का इस पे लूंगा। फिर आमिर भाई, ये जो बात नासिर भाई कर रहे हैं मैं इससे एग्री हूं। हमारे पास ये जो चीजें वो कह रहे हैं मेरा ख्याल है ये नब्ज है हमारे यहाँ, लेकिन
मोहसिन गिलानी साहब से मुझे बहुत उम्मीद है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, चीजों को समझते हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल फेडरेशन का स्ट्रक्चर है, वहां पर वो हारून मलिक की बाकियात है, तो कैसे काम होगा? जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब और नासिर साहब ने जो बातें की हैं, माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम इकट्ठे खेले भी हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन जो है वो इनसे टोटली जो है वो डिफरेंट है। ये कह रहे हैं कि मोहसिन गिलानी का जो है, चलो मैं ये कह देता हूं कि मैं क्या समझता हूं, मोहसिन गिलानी हैज नो विजन, नो अप्रोच, ना उनको पता है कि किस तरह से काम करना है। यार आप क्या बात कर रहे हैं नासिर इस्माइल साहब, हाफिज सलमान भट्ट साहब के दौर में कौन से जो है वो डिपार्टमेंट जो है ना वो 5-5 बना के जो है वो काम हो रहा होता था। और अब जो है वो आप जो सिलेक्शन करते हैं जिन लोगों की, उनको तो oblige करने के लिए करते हैं, मेरिट पे थोड़ी करते हैं। जब आप काम ही मेरिट पे नहीं करते तो फिर आप रिजल्ट्स कैसे जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो मैं हर प्रोग्राम में यही कहता हूं, ये तो एनसीई है जो 10 साल से पहले काम कर रही थी, यही पॉलिसीज उनकी थी और यही वाली इन्हीं की है। मोहसिन गिलानी साहब का कोई विजन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, उनको नहीं पता कि हमने कैसे फुटबॉल को जो है ना वो आगे लेके जाना। यार एक बच्चा जो है ना वो जानता है। और अरसलान साहब भी अपने इंट्रो में कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जी ग्रास रूट पे काम करें, लीग पे काम करें, बाहर से प्लेयर ना मंगाएं। हमेशा हम हर प्रोग्राम में यही बातें तो कर रहे होते हैं, तो ये बातें उनको नहीं समझ आती, उनको नहीं पता है। बात ये है कि जब आप 2 नंबरी से जो है ना वो इलेक्शन करके और अपने वोट इकट्ठे करके जब आप आए होते हैं और आपने डीलें की होती हैं और आपने अपने वादे निभाने होते हैं और आपने लोगों को ओबलाइज करना होता है, कोई टीम आप देख ले अगर वो फेयर तरीके से जो ना बनी होगी, अंडर 17 का देख लें, अभी जो जा रही है उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है ना जी, कितने 4-5 प्लेयर जो है ना उन्होंने निकाल दिए। जो नासिर साहब ले गए थे टीम, उसका मुझे नहीं पता, नासिर साहब बैठे हैं वो बेहतर बताएंगे कि वो थे भी अंडर एज या नहीं थे। तो मसला ये है कि जब आप कोई चीज भी मेरिट पे नहीं करते, कोई भी चीज फेयर होके नहीं करते और फैसले जो हैं वो इसलिए करते हैं कि लोग oblige हो जाए, खुश हो जाए और आपको कुछ ना कहे, आपकी सीट को कोई ना हिलाए, आप प्रेसिडेंट बस वहां पे बने बैठे रहें, एक डमी प्रेसिडेंट जो है ना वहां पे बैठे रहे। मैं तो कहता हूं कि मोहसिन गिलानी इस काबिल नहीं है कि वो इस सीट के ऊपर बैठे। मेहरबानी करें, इसको छोड़ दें, किसी और को आने दें ताकि काम जो है। जी मैं यहाँ पे मुझे कंप्लीट कर देते क्योंकि 2-3 एजुकेशन मेरे पास लगाए हैं आमिर भाई ने, मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। जरूर करें। देखिए सबसे पहले आमिर भाई, आपका अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपका अपना मोहसिन गिलानी के ऊपर वो हो सकता है, आपकी राय हो सकती है। और आपने कहा कि प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, देखिए यार बातें होती है तो बहुत दूर गलत जाएंगी। आपने मेरिट की बात की है तो मेरिट के ऊपर काम तो हाफिज सलमान भट्ट साहब मेरे लिए काबिल एहतराम और बहुत बड़ी शख्सियत की अल्लाह की मग़फ़िरत बख्शिश करे और डेफिनेटली उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के किए। लेकिन ये बात हकीकत इस बात का मालूम है, अगर उसका किसी को पाकिस्तान खेलना होता था तो पहले एक क्लब का फॉर्म उसको भरना पड़ता था, तब जाके वो पाकिस्तान खेलता था। मैं उस बात का शशमदीद गवाह हूँ। ये बातें ना करें, फेवरेटिज्म हर दौर में होता है, आपके साहब के दौर में भी था। ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी और हमें इस बात का पूरी दुनिया में आप कहीं भी बात कर ले तो ये बात किसी डेफिसिटी नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपने जो की कि यहाँ पे मेडिकल, बिल्कुल मैंने ओपनली ये जाने से पहले तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा भाई जिस प्लेयर का मेडिकल आपने कराना मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने हाफिज सलमान के दौर में अंडर 13-14 उसके जब हमारी टीमें जाती थी, मेरे सबके मेडिकल रिपोर्ट्स आज तक मेरे पास मौजूद है। अच्छा, इसका तो खैर नासिर भाई मैं खुद प्रोग्राम करके आया था, इसका मैं भी गवाह हूं कि उस वक्त बड़े बड़े मैंने खुद देखे थे बच्चे, मैं खुद गया था, वाकई बहुत अच्छा था वो सिस्टम। बहुत, मैं तो आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग काम करने वाले हैं और कौन करेगा यहाँ पे काम, आप ही लोगों ने करना है और किसी के बस में नहीं है यहाँ पे काम। लेकिन ये बात है ना अरसलान भाई, देखे ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में ये जो फुटबॉल हाउस बना हुआ है, इस फुटबॉल हाउस को किसने अप्रूव कराया था फीफा एफसी से? मोहसिन गिलानी ने कराया था जिस टाइम वो पे डेवलपमेंट ऑफिसर थे। उसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए जो बाद में फैसल सालियात के दौर में जितनी भी चीजें पाकिस्तान को मिली है उसमें किसका मेन रोल था? उसमें मोहसिन गिलानी का था, बिल्कुल था। मोहसिन गिलानी की जितने भी रिसोर्सेज है फीफा एफसी में वो उसको इस्तेमाल करेंगे। टाइम तो दे, जब तक आप टाइम नहीं देंगे। चले मैं इसमें हम बात करते हैं। नासिर भाई ये एक अलग बहस है ना कि प्रेसिडेंट ने क्या करना है, हमारी बहस ये है कि फुटबॉल ने क्या करना है। जमशेद साहब प्लीज,
मुझे आपकी एक्सपर्टीज से उम्मीद है कि मुझे जरा टेक्निकली कुछ चीजें बताएं। हम कल 5-0 से मैच हारे, 2-0 से उससे पहले हार गए, 7 गोल एक टीम से 2 बार खा गए हम, और कितने खाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें ये क्या वजूहात हैं उनकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। अगर हम इसका रूट कॉज एनालिसिस करें तो आप पिछले 5 साल से देखें कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक फुटबॉल है ही नहीं। तो आपके प्लेयर कहाँ से जनरेट होते हैं? डोमेस्टिक फुटबॉल से। जब आपने एक ये कर लिया है कि हमने डायस्पोरा प्लेयर से ही टीमों को लेके जाना है, तो पिछले 5 साल का जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसका नतीजा कल भी आपके सामने था और उससे पहले भी आपने देख लिया। तो मैंने जब ये फेडरेशन आई है, मैं तब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि आप इमीडिएट बेसिस पे, अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे डोमेस्टिक फुटबॉल को शुरू करें, अपनी लीग शुरू करें। और हमारे फुटबॉल में एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो दुनिया में है, प्रोफेशनलिज्म। दुनिया में तकरीबन 100 साल से ज़्यादा प्रोफेशनल फुटबॉल हो रहा है, हमारे यहाँ तो अभी तक शुरू नहीं हुआ। हम डिपार्टमेंट से आप फुटबॉल को चला सकते हैं। फुटबॉल की इंप्रूवमेंट आपकी प्रोफेशनलिज्म से आएगी। हमारे नेबर में देख लें, सेफ कंट्रीज में देख लें, प्रोफेशनल फुटबॉल हो रहा है। तो मेरा भी ख्याल कि हम प्रोफेशनलिज्म के बगैर फुटबॉल में कोई प्रमोशन सर आपकी जो सूबाई एसोसिएशंस हैं, पता नहीं वो क्या फंक्शन कर रही है, मुझे नहीं पता आज तक, मुझे तो अभी तक नहीं पता चल रहा वो क्या कर रही हैं। फिर आपकी जो रीजनल एसोसिएशंस होती हैं जिन्हें काम करना होता है, वो पता नहीं क्या कर रही, मुझे नहीं पता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, पता नहीं किसको पता हो। मैंने इसके बारे में बात की कि डिस्ट्रिक्ट लीग्स वगैरह या प्रोविंसेस के जो टूर्नामेंट है, तो वहाँ से बात यही होती है कि डिस्ट्रिक्ट में पैसा नहीं है, सूबों के पास पैसा नहीं है, फेडरेशन के पास पैसा नहीं है, न फेडरेशन नेशनल लीग हो रही है, न प्रोविंसेस की हो रही है, न डिस्ट्रिक्ट लीग हो रही। तो हमारी बेस तो यही है ना फुटबॉल की। जब ये चीजें हो ही नहीं रही तो फुटबॉल कहाँ से इंप्रूव? बड़ा बुरा लगता था सर जब मैं ये कहता था कि डॉलर्स में सैलरी आ रही है और आप कहते हैं फुटबॉल के लिए पैसे नहीं है। आए आप फुटबॉल ठीक करने हैं, काम आपने फुटबॉल का करना है, सैलरी अपनी लगवा ली है, लेकिन काम नहीं होगा क्योंकि फुटबॉल के लिए पैसे नहीं है। ये सर जमशेद सर ये है हमारे जवाब। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ग्राउंड में आती है तो किसको देखने आती है? फुटबॉलर्स को देखने आती है। तो फुटबॉलर्स को आप क्या दे रहे हैं? आपने ऑफिस बना लिया, सेक्रेटेरिएट बना लिया, उसमें सारी आपने वैकेंसीज वगैरह, ठीक है, वो इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल को आपने रन करना है आगे, लेकिन मेन चीज तो फुटबॉलर है। फुटबॉलर को क्या मिल रहा है? फुटबॉलर को कुछ नहीं मिल रहा। सब तनख्वाहें पर बेचारों की डेली। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट बंद हो गए। डिपार्टमेंट बंद होने से मौशी तौर पे फुटबॉलर खत्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या हम ये पिछले 3-4 सालों से यही है कि जी डिपार्टमेंट बहाल होंगे तो फुटबॉल नहीं? व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ द फेडरेशन? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने फुटबॉल को रन तो करना है? वो एक ही ऑप्शन है, वो है प्रोफेशनलिज्म। सारी दुनिया में फुटबॉल को प्रोफेशनलिज्म के तौर पर चलाया जाता है और यही वजह आप उससे स्टार्ट करें। मेरा ख्याल है कि ये फेडरेशन आई है। हम जरा डोमेस्टिक पे सर आज मैं आप लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। अजमल साहब, 2 पॉइंट ऑफ व्यू, आमिर भाई का भी और नासिर भाई का भी आपके साथ, 2 सीनियर हजरात हैं, जमशेद साहब सीनियर बंदे हैं। मैं कल के मैच पे थोड़ी सी बात करूंगा। क्या हुआ हम 5-0 से हारे और क्या वजह है कि ये ओटिस खान हो गए, ये बड़े बड़े नाम हमें बता के ले आए, वो 3rd टियर की लीग्स खेलते रहे बाहर। मादरत मैं बुरा लगता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये मेरा पाकिस्तान है भाई, मुझे तकलीफ है इस खेल की, मैं इस खेल से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने खुद खेली है ये खेल। ये आप 8-8, 9-9 डायस्पोरा प्लेयर लाते हैं। सोलैनो साहब कहते हैं जी हम और भी लाएंगे, यानी आप पाकिस्तान का टैलेंट ही कुचल देंगे। हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, बाहर से ही लाएंगे ये प्लेयर्स। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई कि वो आपने इस हवाले से हमें फिर एक दफ़ा मदऊ किया और सच टीवी पे सच बोलने की कोशिश करते हैं और आईना दिखाते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। मैं स्टार्ट इससे करूँगा कि सी के ज़र्फ से बढ़कर न कर मेरे वफा इतनी कि इस बेजा शराफत में नुकसान ही होता है। पाकिस्तान के फुटबॉल में कुछ सूरत हाल ऐसी चल रही है। आपने कल के मैच की बात की, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस के डेलीगेशंस आए हुए थे, चाहे वो रेफरीज हों, चाहे मैच कमिश्नर्स हों, चाहे और लोग भी हों। हमारा बड़ा सॉफ्ट इमेज बड़ा अच्छा गया। मेरे AFC के रेफरी पैनल से मुलाकात हुई, भूटान से उनका ताल्लुक था, एक का मंगोलिया से और मैच कमिश्नर लेबनान से थे। बड़े ही मुतमईन थे, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इंतजामात को सराहा उन्होंने। पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से जिस मुतमईन क्यों थे, मैं आपको इसकी मैं बाद में क्यों मुतमईन थे? आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मैच करवा लिया, ठीक है, और वहां पे सारी मशीनरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इस्तेमाल हो गई, यानी गवर्नमेंट की इस्तेमाल होगी। वो गवर्नमेंट है जिसकी आपने माननी भी नहीं। आप मुझे जरा एक फुटबॉल का ग्राउंड बता दें जहां आप इंटरनेशनल मैच करवा सकते हैं। ये तो 1948 से चली आ रही है बहस के। पाकिस्तान में एक पिच नहीं है फुटबॉल फेडरेशन के पास, ठीक है। इसके ऊपर भी अब बात हो रही है। मोहसिन गिलानी साहब इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ चुके हैं।
हमने आपने सबने तस्लीम कर लिया। हमारी पहली मैं सपोर्ट भी कर रहा हूं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे पाकिस्तान के फुटबॉलर्स उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यार यकीनन कर लें ताकि पाकिस्तान का फुटबॉल दोबारा से टर्मोइल की तरफ ना जाए, बुरान की तरफ ना जाए, डी ट्रैक ना हो जाए। हमने पाकिस्तान के फुटबॉल को सपोर्ट इस हवाले से करना है कि आपका डोमेस्टिक फुटबॉल, यूथ का फुटबॉल, बाकी फुटबॉल का स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स हमारा दोबारा से जो डी रेल हुआ वो एक ट्रैक पर आ जाए। मोहसिन गिलानी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, AFC ने मान लिया, फीफा ने मान लिया, साउथ एशिया ने मान लिया। पाकिस्तान सीरिया का जो 5-0 का मैच है, पहले हाफ का आप डिफरेंस देख ले, दूसरे हाफ में आप डिफरेंस देख ले। हमारे डायस्पोरा प्लेयर आए, पहले हाफ की आप फिटनेस लेवल उनका देख लो, आउटस्टैंडिंग था सीरियंस फुटबॉलर्स का, टॉप है। और आपका पहले 20-25-30 मिनट का मैच खेला, वो जो बिल्कुल थक गए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सोलानो ने कह दिया कि मैक्सिमम प्लेयर्स बाहर से लेकर आएंगे। जब आप डोमेस्टिक फुटबॉल स्टार्ट कर देंगे ना, आपने जमशेद भाई ने कहा प्रोफेशनल फुटबॉल स्टार्ट हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोलानो क्या, इससे बड़े भी दुनिया के वर्ल्ड क्लास कोचेज आ जाए ना तो वो बाहर नहीं देखेंगे। बाकी जो लोग जो सराउंडिंग में जो बाहर भी बैठे हुए हैं और जिधर हैं जो अप्रोच करते हैं डायस्पोरा प्लेयर्स को, उनको भी ऐसी कॉल चली जाएगी जिसमें से वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे। हमें अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक फुटबॉल को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है और कंपिटेंट लोग लेके आने हैं। अभी भी स्टाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो 3-4 ही हैं जो अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, बाकी नहीं हैं। भाईजान आपके पास 25 साल वाले, 20 साल वाले एक्सपीरियंस के लोग मौजूद हैं। मोहसिन गिलानी साहब इस हवाले से तगोदो कर रहे हैं, नज़र आ रही है, क्योंकि सराउंडिंग्स के गहरा इतने लोग इकट्ठे हैं कि उन तक रसाई भी मुश्किल हो जाती है बास्ट है। इस हवाले से कि पाकिस्तान के फुटबॉल में जो हम कल के सीरिया के मैच, इसके अब अवे मैचेस हैं। एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड का आखिरी मैच 31 मार्च को म्यांमार के साथ है, ये भी अब कंक्लूड हो जाएगा। पाकिस्तान अंडर 17 अब किर्गिस्तान जा रही है, उसमें 5 मैचेस पाकिस्तान के नौजवान फुटबॉलर्स को मिलने हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिल रहे हैं। नासिर इस्माइल सब अंडर 17 के साथ रहे, साउथ एशिया में हम सेमीफाइनल तक आए, ठीक है ना। उसके अंदर फिर उस मामलात में देखें कि पाकिस्तान की यूथ प्लेयर्स को इसमें मौका मिला। बच्चे खेले अभी यहाँ के बच्चे इसमें तो डायस्पोरा नहीं है ना, तो इसलिए परफॉर्मेंस ठीक है। अब वही मैं कह रहा हूँ, जमशेद भाई ने कहा, आमिर भाई ने कह रहा है कि हाफिज उमर भट्ट साहब का जिक्र, वो बहुत बड़ी शख्सियत, नो डाउट, कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ फुटबॉल थे, तो अब वो नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमने उनके हवाले से जो उनके लोग हैं, आमिर भट्ट साहब हैं, उन लोग हैं, हमने उनके नक्शे कदम पर चलना है और पाकिस्तान के फुटबॉल को यकजा करना है, कोलैबोरेशंस के साथ, यूनिटी के साथ और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। हमने इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करना, ग्रुप बंदी से हटके मोहसिन गिलानी को सपोर्ट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहता हूं फुटबॉल तो एक है ग्रुप, पता नहीं कौन आप दुनिया भर में चले जाएं, आप फुटबॉल के हवाले से लोग यकजा होकर काम कर रहे थे। उज़्बेकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जॉर्डन ने पहली दफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। आप शाम का भी जिक्र कर रहे थे कि ग्रुप के मुल्क की हालात देख लें आप कैसे हैं वहां पे, और वहां पे भी फुटबॉल। अच्छा, मैं ये चले इस पे थोड़ी सी, नासिर भाई क्या टेक्निकली कल क्या गलतियां हुई हैं, मैं टेक्निकली कुछ चीजें आपसे पूछूं। ये जो डायस्पोरा के 8-9 प्लेयर हम खिला लेते हैं, क्या ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ओटिस खान, बड़ा हमने ओवररेटेड बना रखा है, मुझे बता दें कोई ऐसा रिजल्ट जो ओटिस खान के जरिए एक गोल तो पाकिस्तान से कर नहीं पाया वो जब से खेल रहा है। मैं आपको मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि क्वालिटी डायस्पोरा, ठीक है, मैं लोग मुझे कहते हैं यार आप डायस्पोरा के खिलाफ है। अगर आप पहला हाफ देख लो तो पहले हाफ के अंदर वो लोग थे तकरीबन 3 प्लेयर हमारे लोकल खेल रहे थे, अब्दुल्ला शाह, आपका मोहित और आपका लेफ्ट पे जुनैद। उसके अलावा 8 डायस्पोरा ग्राउंड के अंदर थे, ठीक हो गया, उनका आपस का कॉम्बिनेशन। उसके बाद अब्दुल्ला शाह के इंजर्ड होने के बाद डिफेंसिव लाइन डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है। और अब्दुल्ला शाह के मुतालिक मैं बताऊं, देखें मेरा अपना अंडर 19 का हिस्सा था, वो मेरे पास लास्ट टाइम में चला गया था कि वो उसकी हमेशा से फिटनेस प्रॉब्लम रही है। उसने कभी भी पूरा मैच नहीं खेला अब्दुल्ला शाह ने, कभी भी आप उठा लें, वो हमेशा से या तो सब्स्टिट्यूट हुआ है या इंजर्ड होके गया, उसका फिटनेस का इशू रहता है। ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन उसको अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब टोटली प्लेयर जो लोकल प्लेयर हमारे हैं, जब वो सब्स्टिट्यूट होके आते हैं तो उनका मोरल ऑटोमेटिक इतना डाउन हुआ है बैठ बैठ के कि उनकी वो एग्रेशन और कमिटमेंट नजर नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से ही बना होता है कि भाई हम ट्रेनिंग हम करेंगे 10-12 दिन 14 दिन, 2 दिन पहले 3 दिन पहले डायस्पोरा आएंगे, आने के बाद वो फील्ड में खेलेंगे, तो वो जो एक अंदर इनबिल्ट एग्रेशन होता है ना, खेलने का ये कौमी जज्बा होता है, वो ऑटोमेटिक मर जाता है। प्लेयर रेगुलरली खेल सकता है ना, देखें जो फराज गुलजारी है, इज अ गुड प्लेयर, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे को जो स्पीडी है, स्किलफुल है,
और उसको फर्स्ट खिला के जब टीम फ्रेश होती है, फिजिकली वेल बिल्ड है, तो उसको मैं समझता हूँ कि आखिर के 20, 25, 30 मिनट में अगर यूज करे तो वो फर्स्ट 11 से ज्यादा आखिरी में इफेक्टिव होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया, एक जुमला जरा मुझे बता दें, मेरी थोड़ी सी नजर कमजोर है, ये ओटिस खान का टैलेंट मुझे क्यों नहीं नजर आता? सर ओटिस खान की प्रीवियस परफॉर्मेंस सारी उठा लेना सर, देखिए ना हर जगह लॉबिंग होती है, और इस वक्त मैं जैसे फेवरेटिज्म की बात की आमिर ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि फेवरेटिज्म होता है, और यहाँ पे नजर आ रहा है अगर यही स्टार्टिंग जब देख रहे हो 2 मैचों से कि आपने सीरिया में भी खिला दिया, अफगानिस्तान के सामने भी खिला दिया, उधर ओटिस खान को दोनों मैचों में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सिर्फ वो खेलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। तो भाई आपके पास शायद दोस्त बैठा हुआ है Yes. पीछे, आपके पास मोइन बैठा हुआ है पीछे बच्चा, आप इनको भी तो खिला लो यार। मैं सर एक ब्रेक के बाद इस पे बड़ी और बात करेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है जी, बहुत मजे की डिस्कशन हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। नासिर भाई ने बहुत अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स उठाए हैं, ओटिस खान पे हम बात कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं, डायस्पोरा पे बात कर रहे हैं, हमारे लोकल टैलेंट कुचलता चला जा रहा है। 8-8, 9-9 प्लेयर बाहर से आके खेलेंगे, 3 प्लेयर की स्पेस होगी तो 3 के लिए तो आपको जरूरत ही नहीं इतने बड़े डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, वो तो फिर आप किसी एक ही शहर या 2 शहरों से उठाएं, 3 प्लेयर लेकर आए और बस आपने तो खाना पूरी करनी है। आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं बस कुछ जवाब देना चाह रहा था, जो 2-3 बातें जो हैं यहाँ पे हो गई। एक तो ये कहा गया कि जी 1948 से चला आ रहा है, कोई हमारे पास जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 48 से फंडिंग नहीं होती थी, 90 तक भी जो है वो फीफा की फंडिंग नहीं होती थी, ना डॉलर्स आते थे ना बोरियां भर के पैसे आते थे। बिल्कुल। अब आते हैं और पहले भी एनसी के दौर में भी आते रहे। तो एक तो ये इसका जवाब है कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पैसों के बावजूद। दूसरा जो टेक्निकल बातें कर रहे हैं मेरे भाई, उसमें सिलानो की तो ये अप्रोच है, सोलानो की तो ये फिलॉसफी है। आप देख लें वो स्टेटमेंट यही दे रहा है कि जी डायस्पोरा और भी जो है ना वो आने चाहिए, और मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कहता है जी मैं ढूंढ रहा हूँ यूरोप में भी जाके कि जी डायस्पोरा आ जाएं और मैं उनको जो है ना वो खिलाऊं। तो नासिर इस्माइल तो उसके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी डायस्पोरा होना नहीं चाहिए, और मैं भी यही कह रहा हूं कि डायस्पोरा नहीं होना चाहिए, हम सब यही कह रहे हैं। तो नहीं होना चाहिए तो फिर कैसे टीम आप बना लेंगे? जो राणा साहब बात कर रहे हैं वही सारी बातें मैं भी तो कह रहा हूं। मैं डायरेक्टली कहता हूं मोहसिन गिलानी का विजन ही नहीं है, अप्रोच ही नहीं है, उसको काम करना ही नहीं आता, तो आप बुरा मान जाते हैं। और जब आप सारे मिलके वो ये कह रहे हैं कि जी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लीग नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, तो ये भी तो मोहसिन गिलानी के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं ना। आप कौन सा उसकी तारीफ कर रहे हैं? और कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए उनको जो है वो सारी चीजें जो है। अब वो कहते हैं कि जी मेरे पास काम करने वाले बंदे ही नहीं है। अब लेटेस्ट जो है ना उनकी स्टेटमेंट सुने, वो कहते हैं जी बंदे ही नहीं है मेरे पास, मैं काम किससे कराऊं? आपने टीम अपनी खुद बनानी होती है अरसलान साहब, टीम आप खुद बनाते हैं और उनको सिखाते हैं और बताते हैं, और फिर जो है ना वो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर कोई ये कहे ना आमिर भाई कि मैं आप सारे लोगों के सामने एक मिसाल रखता हूँ कि जी मेरे पास बंदे नहीं है, जब कोई प्रेसिडेंट आता है, मोहसिन नकवी साहब आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने उखाड़ पछाड़ करके रख दी और अपनी मर्जी के लोग ले आए। 5 कोई ज्यादा दिन भी नहीं लगाए, 5-10 दिन में उन्होंने सारा मामला इधर उधर करके और अपनी मर्जी के लोग उन्हें जिनके साथ काम करना था उन्हें ले आए हैं। और जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनको तंग नहीं किया, उनके पोर्टफोलियोज चेंज करके उनको असाइनमेंट्स दे दिए, और वो भी परफॉर्मेंस बेस पे के काम कर रहे हो, ठीक है नहीं करोगे तो जाओगे। तो ये काम इतना मुश्किल है क्या आमिर भाई? मैं आपके पास आता हूं इसके अंदर। जी आमिर भाई। हाँ जी, मुश्किल इसलिए है कि जब आपने हर एक को ओबलाइज करना है, सुनना है, आपने हर एक की जो है ना वो बात माननी है। वही बात है, घूम फिर के मैं वहीं आ जाता हूं कि आपने जो है अपनी सीट को जो है ना वो छोड़ना नहीं है। आप नहीं चाहते कि कोई आपके अगेंस्ट बात करे, आप जो है ना किसी को नाराज करें, तो फिर यही होगा, सबको खुश करें। अंडर 17 की टीमें भी जो है वो आप इसी तरह जो है वो बना के भेजते रहें, कोचेज भी ऐसे लगाते रहें, ऑफिशियल्स भी ऐसे ही लगाते रहें, और जो डेजिग्नेशन है ऐसे ही बांटते रहें, तो फिर ठीक है, यही रिजल्ट होगा। देखिए हमें तकलीफ होती है, नासिर इस्माइल साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसको डिफेंड करें, सपोर्ट भी करें, और मोहसिन गिलानी को जो है ना वो जरूर करें। लेकिन बात यह है कि मैंने भी फुटबॉल खेला हुआ है, पाकिस्तान के लिए जो है ना वो खून पसीना एक किया हुआ है। राणा साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, आप पूछे इनसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। नासिर इस्माइल खुद जानते हैं कि कितनी मुश्किल से मेडल्स आते हैं साउथ एशियन गेम्स में या एशिया लेवल पे, अगर आपने जाके खेलना है या अचीव करना है कुछ, तो ये मजाक थोड़ी है। और फिर उसमें सिर्फ प्लेयर जो है ना वो अपना इनपुट नहीं देता, फेडरेशन को भी जो उनको सपोर्ट करना चाहिए। डिपार्टमेंट आपके बंद हो गए हुए हैं, प्लेयर्स आपके जो है ना वो भूखे मरते हैं, 3 टाइम का खाना मैंने पहले भी कहा,
और आप किस बेस के ऊपर जो है ना वो टीम जो है ना वो खड़ी करते हैं? डायस्पोरा आपकी मजबूरी है, आपको लेने ही लेने हैं। आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई ग्रास रूट ही नहीं है आपका, जो है वो कोई एकेडमीज नहीं है। कहां से प्लेयर्स प्रोड्यूस होंगे? आसमान से उतरेंगे क्या? ये मनो सलवा की तरह आएंगे? किधर से आएंगे? मतलब लास्ट टाइम तो ये तक हुआ कि सार्क में जो क्लब जाने थे, आमिर भाई सार्क में, नासिर भाई भी यहाँ है, सार्क में क्लब जाने थे, वहां पर जो डिपार्टमेंट से बतौर क्लब रजिस्टर्ड थे उन तक को नहीं जाने दिया। तो हम तो कहते हैं हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं, खुद तबाह कर रहे हैं हम। जमशेद साहब प्लीज मुझे इस पे आपका कमेंट चाहिए, जो नासिर भाई और इस्माइल भाई बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब तक हमारा डोमेस्टिक फुटबॉल का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा और उस पर आपको प्रोफेशनलिज्म लानी पड़ेगी। अभी तक तो हम डिपार्टमेंट पे चल रहे थे। नासिर भाई कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ठीक है कि आप एक डोमेस्टिक के लिए बंदा लाएं, डायरेक्टर हो, जैसे क्रिकेट का है डायरेक्टर डोमेस्टिक, वही काम करेगा ना, उससे आप जवाब भी देखिए, हमारे यहाँ 3-4 ऐसे जो इस टाइम फेडरेशन में डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पर डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर कंपटीशन एंड डायरेक्टर मार्केटिंग एंड डायरेक्टर फाइनेंस, ये 4 डायरेक्टर्स हैं। आप इनकी बता दें क्या काम है? इनका यही काम है कि इन्होंने कंपटीशन और मार्केटिंग में जाके और ये चीज़ें करवानी है। उसमें मैं तो अभी तक हमें ये चीज़ सामने आई नहीं। इस हमारी जो फेडरेशन है, जो इलेक्टेड बॉडी है, 5 और ये 6वां महीना होने वाला है, अभी तक डोमेस्टिक का कोई इवेंट हुआ ही नहीं, तो फिर प्लेयर कहाँ से आएंगे? देखिए, और जब तक हम अपने प्लेयरों को, आप कल का मैच देख लें, कल का मैच 30 मिनट तक हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। अब मैच जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है, और हमें जो ट्रेनिंग की कराई जाती थी, जो कोचेज थे, जब बाहर के कोचेज है डोमेस्टिक, तो 1 घंटा 20 मिनट की हमारी ट्रेनिंग होती थी। उसके लिए हमें कितना टाइम, 6-7 घंटे हम ट्रेनिंग करते थे। मैंने पिछले दिनों कुछ टाइम लड़कों के कैंप का भी देखा, मैच का कल देख लिया, तो आखिर में तो लड़कों का बिल्कुल स्टेमिना और उनकी फिटनेस हमें नजर आ रही थी। और ये देख रहे आप स्कोरिंग जो है वो वही 6-5-2, ये तो अगर अफगानिस्तान के साथ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप अपना लेवल देख लें। इस टाइम जो लास्ट मैंने देखा 198 पे हम खड़े हुए और हमारे से ऊपर आप देख ले साउथ एशिया सारी हमारे से ऊपर है। तो ये हम कहाँ फुटबॉल हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये बात जब तक, यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा, मैं इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता चीजों पे, मैं यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने 2 चीजों को बिल्कुल अलग करें, अपनी फुटबॉल की पॉलिटिक्स को अलग करें और अपने फुटबॉल के स्ट्रक्चर को अलग करें। फुटबॉल की खेल की एक्टिविटीज से पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। 6 महीने हो गए पाकिस्तान में किसी किस्म का इलेक्टेड बॉडी आने के बाद कोई इवेंट नहीं हुआ, इसका कौन जवाब देगा? और अभी हम इस पे क्या काम कर रहे हैं, आज तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि अगले 2-3 महीने तक क्या होगा। बात की है ना, ये रियलिस्टिक है। आपको पता चलना चाहिए, बता दें कि सियासत से, फुटबॉल की पॉलिटिक्स से, फुटबॉल के खेल का क्या ताल्लुक है, यहाँ पे आके बता दें। इन दोनों चीजों को आप सेपरेट करें, अपनी सियासत अपनी जगह पे रखें, जो भी आपके इवेंट, जो भी आपकी चीजें हैं। और अब हमारे यहाँ आप ये डिसाइड कर दें कि एक लीग होनी है 6 से 7 महीने की, और वो लीग हर हाल में होगी, और हर फेडरेशन, चाहे वो कोई भी फेडरेशन हो, ये कराना उसका लाजमी फर्ज है। इसके अलावा हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? हम कहते हैं कि पाकिस्तान का फुटबॉल बेहतर हो, पाकिस्तान का फुटबॉल बातों से बेहतर नहीं होगा, प्रैक्टिकली एक इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए नासिर भाई प्लीज, पहले अजमल नासिर भाई आप बात कर लें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी पाकिस्तान का अलमिया ये है, कि प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के, आईपीसी के, स्पोर्ट्स बोर्ड के लेटर को डिपार्टमेंटों ने हवा में उड़ाया हुआ है, हवा में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट कराची के अंदर हुआ करते थे, राना जमशेद भाई साहब मौजूद है, आमिर मौजूद है, कि हमें बाहर के डिपार्टमेंटों की, हम लोकल टूर्नामेंट कराते थे, तो कराची के 22 डिपार्टमेंट्स होते थे, 22, मैं गिनवा के आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, तमाम डिपार्टमेंट नासिर भाई एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, छोटी सी सर, ये सेम डिपार्टमेंट बंद हुए थे क्रिकेट में भी, सेम डिपार्टमेंट बंद हुए थे हॉकी में भी, सेम डिपार्टमेंट्स हैं जो बंद हुए थे फुटबॉल में भी, बैडमिंटन में भी, स्क्वॉश में भी, ये सेम डिपार्टमेंट बंद हुए थे। लेकिन आपको पता है क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? पैट्रन्स लीग करवाई, सारे डिपार्टमेंट्स को कहा कि लाजमी है यहां पर काम करो, क्योंकि वजीर आजम वो खुद, उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें पेनिट्रेट किया इस मामले में। तो फुटबॉल फेडरेशन भी कर सकती है नासिर भाई। नासिर भाई, आपने डिपार्टमेंट, मेरी अभी बात हुई है, अभी कुछ दिनों पहले देखे
मैं आपसे बिल्कुल हकीकत, और मैं वो आदमी हूँ जो बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। जी, ये जानते हैं हम सब। किसी का फेवर मांगा है ना मैंने कभी अपने लिए सिफारिश की कि जी मुझे कोई असाइनमेंट दे या मेरे लिए कोई चीज सीधी करे। Agree। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी मोहसिन गिलानी भाई से मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बात हुई है कि सर आप हमारे जितने कराची के डिपार्टमेंट्स हैं आप उनके साथ एक बड़ी कंप्रिहेंसिव 2 दिन की एक मीटिंग करें, आप उनके प्रेसिडेंट को या एचआर को या जो वो आदमी के जो डिसीजन मेकर हो उनको बुलाएं, उनको अपनी लीग का स्ट्रक्चर बताएं, उनको अपनी तमाम चीजें बताएं, अपने इवेंट के टाइम बताएं। अगर 20 डिपार्टमेंट में से 10 भी आपके साथ कन्वेंस हो गए और आपके साथ ऑनबोर्ड आ गए तो फुटबॉल चल पड़ेगा। ये आपने वही बात की जो मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे। मैंने ये बात उनसे की और उन्होंने मुझे अश्योर किया है, उन्होंने कहा नहीं यार आपका आइडिया बहुत अच्छा है और मैं इंशाल्लाह दिसंबर में प्लान करता हूँ। साथ में उन्होंने मार्केटिंग के जो भी हेड है उनको ऑन बोर्ड मेरे साथ ऑन कॉल लिया कि यार ये नासिर के साथ आप प्लान करें, आप इसके साथ प्लान करके एक उसका पूरा एक फॉर्मेट बनाए, इसका एक एजेंडा बनाए और इसके साथ जाके मिल के जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इनवाइट करें, हम उनके साथ बैठते हैं, उनके जितने रिसोर्सेज हैं जितने बजट है हम उनके बजट के अंदर उनको इवेंट देंगे। ओके, अब अजमल की बारी, नासिर भाई अब अजमल T20 का इवेंट है टीम है नासिर भाई, पाकिस्तान जी नासिर भाई आपने 22 डिपार्टमेंट्स की बात की है, मैं तो ये कहूंगा आपने 22 डिपार्टमेंट जो कराची में थे वो कैसे खत्म हो गए? आप पाकिस्तान की हॉकी का हाल भी मैं बताऊंगा, इससे साथ जुड़ा था, बिल्कुल सेम कहानी है पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में। फुटबॉल के हवाले से जो आपने बात की कि 22 डिपार्टमेंट कराची में थे, मैं आपको पता दिल के फुटबॉलर जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। आपके डिपार्टमेंट के फुटबॉलर्स, आपके कोचेस, आपके रेफरीज, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग थे जो अंदर के फुटबॉल की टीमों को चला रहे थे, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने प्लेयर्स को ना तो मोटिवेट किया ना वो आगे सपोर्ट किया, फिर उसके बाद अपने ही सिस्टम के अंदर उस डिपार्टमेंट को इतना कोलैप्स हुआ। क्यों? ये कोचेस थे, असिस्टेंट कोचेस थे, मैनेजर थे। ये आप इस बात को एग्री करेंगे, आप तस्लीम कर लें कि हमारे अपने ही लोग थे। अजमल भाई मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मेरी बात यह है कि हर कोई नासिर इस्माइल नहीं है कि जो फ्रंट फुट पे आके खेलता हो। ये भी बात सही है। अपनी नौकरी बचा रहा होता है, हर आदमी ये सोच रहा होता है मैं दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो आज नेशनल बैंक क्यों नहीं टीम खड़ी हो गई? आज नेशनल बैंक की टीम क्यों नहीं आ रही आगे? आज नेशनल बैंक की टीम क्यों नहीं खड़ी? मैंने बात की है, मैं प्रेसिडेंट तो नहीं हूं, मेरे पास पावर तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी डिपार्टमेंट्स के प्लेयर्स की कोई आवाज नहीं आई कहीं से भी। मुझे आप कर रहे हैं नेशनल बैंक के लिए बात, क्यों नहीं निकलते बाकी लोग भी? आप अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट साहब अगर उन डिपार्टमेंट्स के साथ बात कर लें, बहुत अच्छी बात। आपने प्रेसिडेंट साहब ने लास्ट कपल ऑफ डेज गिलानी साहब ने एक बात एक जगह की है कि नासिर भाई एक जगह बात हुई है, प्रेसिडेंट साहब ने ऑन किया है कि डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिस्से का काम करें। पाकिस्तान आर्मी ने अंडर 16 की नेशनल टैलेंट हंट चैंपियनशिप करवाई है, इसी तरह नेवी को करा दें, एयरफोर्स करवा दे, वापडा करवा दे, ये सारे डिपार्टमेंट करेंगे तो आगे आएगा काम। डिपार्टमेंट के हवाले से मेरी बात सुने, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। हमारा डिपार्टमेंट कहता है, वो कहता है जी हम नेशनल बैंक की टीम बना लेते हैं, ठीक है, कहाँ खेले? ये डब्बू टूर्नामेंट खेले, ये आल सिंध खेले, टीम बनाए। वो कहते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग लाओ, कोई और लीग लाओ, नेशनल चैलेंज कब लाओ, प्रेसिडेंट पीएफएफ कब सही बात है, कोई डिपार्टमेंट नहीं करेगा। केरल चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप खेल गई, केरल चित्राल खेल गई, केरल नाजमाबाद पाकिस्तान आर्मी खेल गई आपके पास आके। ये चित्राल लीग जीतने से केरल को क्या मिला? कि नहीं, चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप पाकिस्तान पुलिस को जीतने से क्या मिला? चले देखिए मेरी बात सुनो, आप इसका सोल्यूशन ढूंढे। जो पहले बातें हो चुकी है उससे आगे सोल्यूशन क्या है? अगर डिपार्टमेंट नहीं खुलते तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? उस ऑप्शन पे तो जाना चाहिए। अभी कई सालों से डिपार्टमेंट बंद है। आप देखें डिपार्टमेंट का काम जो है वो टीमें बनाना नहीं है। मौजूदा वक्त की बात करता हूं, ये वक्त पुराना चला गया जब टीमें बनती थी। अच्छा चले हम इससे बाहर आते हैं सर, आपने बहुत अच्छी बात कर दी, ये हो गया जो होना था। अच्छा दूसरा नासिर भाई तो कोशिश कर रहे हैं भाई, मुझे पता है नासिर इस्माइल बहुत कोशिश कर रहे हैं और करते हैं वो फ्रंट फुट पे भी बात करते हैं और इसका बड़ा खमियाजा भी भुगता है उन्होंने। मुझे पता है कि उनके साथ उन्हें इसकी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, मैं जानता हूँ। वो बहादुरी से कर लेते हैं वो बंदा का, लेकिन एक आवाज से कुछ नहीं होगा ना भाई, एक आवाज क्या कर लेगी, बाकियों को भी तो। अच्छा फिर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की बात की तो जाहिर प्रेसिडेंट नहीं है, बात कर सकते हैं उन्होंने की, यही वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अब यहां पर आमिर भाई क्या ऐसी चीज है जो हम लैक में, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि फुटबॉल जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग हुआ करती थी उसका फौरी आगाज होना चाहिए। दूसरा ये जो एसोसिएशंस हैं, मैं नासिर भाई से भी, जमशेद साहब से भी, अजमल से भी ये पूछूंगा पहले आपसे, ये जो एसोसिएशंस थी, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, सिंध हो गई, इनका क्या रोल है और ये क्यों खामोश है?
अच्छा जी, ये डिपार्टमेंट वाली बात है, इसमें मैं एक अपना भी इनपुट दे दूं। राना साहब ने बहुत अच्छी बात की कि डिपार्टमेंट कभी भी प्लेयर्स नहीं बनाता, डिपार्टमेंट जो है वो बने बनाए प्लेयर्स लेता है। तो आपकी प्रोडक्शन तो वहां से होनी ही नहीं, आपको टैलेंट नहीं मिलना वहां से। कहाँ से मिलेगा आपको? क्लब से मिलेगा। जब तक आप क्लब सिस्टम जो है ना वो शुरू नहीं करेंगे तब तक, और उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, एकेडमीज के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको ग्रास रूट नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। एसोसिएशन, अब सलाम साहब, एसोसिएशन को मैंने तो नहीं कहना कि आप जो है ना वो अपना काम शुरू करें, या आपने तो नहीं कहना कि अपना काम शुरू करें। कौन कहेगा? फेडरेशन ही कहेगी ना, फेडरेशन ही ऊपर से इन्फोर्स करेगी। तो तभी जो है ये एसोसिएशन, किधर है सूबों की जो है एसोसिएशंस हैं या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है? कितनी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है जो अपनी लीग्स और डोमेस्टिक जो है ना वो करा रही है, और कितने प्रोड्यूस। अब मैं आपको लाहौर की बात बताता हूँ, आप ढूंढे से भी लाहौर के अंदर आपको कोई अच्छा प्लेयर जो है ना वो नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि जो डोमेस्टिक उनकी जो कंपटीशन वैसे तो हो ही नहीं रहे। जो एक आध कोई होता है उसमें भी इजाजत है कि किसी भी शहर और किसी भी सूबे का प्लेयर जो है ना वो उसके अंदर खेल सकता है। तो जब आप ये इजाजत देते हैं तो आपके पास प्लेयर जो है ना वो लाहौर के निकलते ही नहीं है, ना उनको मौका मिलता है खेलने के लिए। अगर आप सिर्फ लाहौर के प्लेयर्स को कहें कि जी वो खेलें, और डिस्ट्रिक्ट और क्लब्स के जो है ना वो जो प्लेयर्स हैं उनको जो है ना वो आप लेके आए, आगे मौका दें, चांस दें, और तो वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। आपको प्लेयर्स कहाँ से मिलते हैं? या कराची से आ रहे हैं, या फैसलाबाद से आ रहे हैं, या आपको इधर जो अपना सर बलूचिस्तान से बहुत आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, केपी से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से प्लेयर, ठीक है। तो आपका जो है वो ग्रास रूट पे तो कोई काम है ही नहीं। अब आप देखें, मैं घूम फिर के फेडरेशन के लिए इसलिए आ जाता हूं। देखें, मोहसिन गिलानी साहब मेरे कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरी उनके साथ जो है ना कोई उस तरह से जो है वो कोई रंजिश है, या मैंने कोई जायदाद उनसे बांटनी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो उस सीट पे बैठा हुआ है उसका कोई विजन, कोई अप्रोच तो होनी चाहिए ना। 6 महीने में कुछ तो हमें समझ आ जानी चाहिए ना कि जी आपने किस पे काम शुरू किया है। आपने कोचेस की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, आपने जो है वो लीग शुरू कर दी है। अब लीग के बगैर अगर कोई, अब ये क्या एक छोटी सी चीज शेयर करूं आमिर भाई, और नासिर भाई भी हैं, जमशेद साहब भी हैं, बहुत हमने इस पे काम किया, अजमल भी हैं। ये जो व्हाइट पेपर है ना, जो बड़ा सा एक व्हाइट पेपर लग गया कि जी सब ठीक होने जा रहा है, एक सफेद हमने पेपर लगाया, उस पर ना 2-4 छोटे छोटे काले काले वो डॉट्स भी हैं। वो जो डॉट्स है ना, जब तक वो उस पेपर से रिमूव नहीं होंगे ना, ये शाहिद खोकर जैसे कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ना उनको हटाने की। आप उनके साथ ही मिलके जो है ना वो काम करना चाहते हैं। आप उन्हीं को जो है आगे लेके आना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जी सारी खराबी जिन लोगों ने की है उनके साथ अगर आप चलेंगे तो मजीद खराबी ही होगी। आमिर भाई, ये हाँ बिल्कुल आमिर भाई, अभी देखें इंटरव्यूज जो हुए हैं ना, थोड़ी सी होप हुई है, कोई कॉम्पिटेंट लोग नजर आ रहे हैं जो इंटरव्यूज हुए हैं। जो इंटरव्यूज बड़ी 2 सीटों के हुए हैं उनमें से मुझे तो होप है, ऑक्सीजन अब बढ़ रही है कि यार कॉम्पिटेंट लोग जिनका 25-25 साल का तजर्बा, जो फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं, जो फुटबॉल के साथ मुंसलिक हैं और फुटबॉल के हवाले से नौ रखते हैं, वो नजर आए हैं कि यार इंटरव्यू में अपीयर हो गए हैं। अल्लाह करे कि वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाए। हाँ, अभी भी वो जिसरा अरसलान भाई ने बात की, कुछ ऐसे अनासर हैं जो अनासर हैं सराउंडिंग के अंदर, वो अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन मुझे होप हुई है कि वो शख्सियात अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में आके बैठ जाती हैं, ही इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार, डेडिकेटेड, सिंसियर लोग हैं। अल्लाह करे कि वो आ जाए तो पाकिस्तान का फुटबॉल डीरेल जो हुआ वो आ जाएगा इंशाल्लाह। नासिर भाई असाइनमेंट में जरा इस पे बात करता हूं। ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला है, मैंने इश्तिहारात भी देखे, अच्छी बात है कि जरा ट्रांसपेरेंसी भी इसमें नजर आ रही है। और एक चीज अच्छी हुई है, जो मैं आमिर भाई, बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन एक होप है मुझे कि मोहसिन गिलानी गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में, वरना तो हारून मलिक तो सुनते ही नहीं थे ना। तो मैं जरा ये चीज अच्छी है कि आप कम से कम अपनी गवर्नमेंट को इन रखें, जैसे इंडिया में मामलात हैं, बांग्लादेश में हैं। बाकी एक ब्रेक लेता हूं जी, वापस आता हूं, जरा नासिर भाई से इस पर भी बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नासिर भाई, ये जो अभी इंटरव्यूज का सिलसिला अजमल ने बताया, थोड़ी सी मुझे होप ये है कि कम से कम पहले से थोड़ी सी वो बेहतरी हुई है कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म की अप्रोच हमें नजर आ रही है। लेकिन नासिर भाई, अभी भी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसकी बाकियात जब तक रहेंगी, आप समझते हैं कि काम हो जाएगा बेहतर? देखें, बात मैंने आपसे क्या कहा कि हंगामी बुनियादों पे और जंगी बुनियादों के ऊपर फैसले करने होंगे, डिस्पाइट ऑफ फेवरेटिज्म कि जी इसका बंदा लगा दो, उसका बंदा लगा। जो मेरिट के ऊपर आ रहा है ना, आप उस बंदे को अपॉइंट करें और उसको कहें कि मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड सीट दें, और 1 साल के लिए दें, 4 साल के लिए ना दें। किसी भी बंदे को लगाए तो उसको बोलो भाई फर्स्ट 1 साल हम आपको इवैल्यूएट करेंगे, इफ यू गिव अ परफॉर्मेंस देन यू विल बी कंटिन्यू, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। या आप डिले करते रहेंगे, वो कहेगा इसको लगा दो, इंटरव्यूज हो रहेंगे। अबे भाई इंटरव्यूज हो गए, बोर्ड बैठ गया, फैसला करो, डिसीजन करो यार, खत्म करो।
जिम्मेदारी दो, सेक्रेटरी जनरल लगाओ, डायरेक्टर टेक्निकल लगाओ, 2 डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट भी हो गए, और तीसरा मैंने डायरेक्टर कंपटीशन, आपकी डोमेस्टिक लीग का स्ट्रक्चर बनाए और बना के अप्रूव कराए और काम शुरू करें। ग्राउंड आपके पास मौजूद है, प्लेयर आपके पास मौजूद है, चले। अगर डिपार्टमेंट नहीं बन रहे आपके पास, जितने एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त उनको ले लें, क्लब्स को ले लें। आखिरी बात है, दुनिया भर में क्लब स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, डिपार्टमेंट तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा बेस जो है, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वो शुरू ही डिपार्टमेंट से होता है। और आमिर भाई की बात ठीक है कि डिपार्टमेंट प्लेयर थोड़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रास रूट के ऊपर काम किया, जिसमें नेशनल बैंक नंबर 1 है, जिन्होंने सबसे पहले अपनी अंडर 16 की टीम बनाई, अंडर 17 बनाई, 19 बनाई, और बच्चों को लेके फिर सीनियर लेवल तक लेकर आए। आर्मी इसके ऊपर काम करती है, इसके ऊपर एयरफोर्स नहीं करती ग्रास रूट पे काम, नेवी नहीं करती ग्रास रूट पे काम, ठीक है ना। वापडा करती है, वापडा भी स्टाइपेंड के ऊपर भर्ती करती है बच्चों को, और बहुत सी एकेडमीज है जो अपने बच्चों को भर्ती करते हैं। लेकिन ये 3 अपॉइंटमेंट जब तक जंगी बुनियादों पे नहीं होंगे, हमारा आपका बहस करना बेकार है भाई। क्यों कि जो इम्प्लीमेंट होना है वो डायरेक्टर टेक्निकल के प्रोग्राम पे होना है, जो एग्जीक्यूशन होनी है वो डायरेक्टर कंपटीशन के प्लान के ऊपर होनी है। मैं आपकी इस बात से सर 100 नहीं 200% एग्री हूं कि इंटरव्यूज चल रहे हैं। कब तक? अजमल शॉर्ट सा मुझे जवाब दे, ताकि वक्त कम है, मैं सबसे इस पे बात। देखिए, नासिर भाई ने बात की कि भाई एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर कंपटीशंस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे यहाँ आपने कहा कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बुनियादी है, नासिर भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपने फुटबॉल, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल से फुटबॉल फेडरेशन तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं है, इंटर क्लब चैंपियनशिप नहीं है, फिर उसके बाद इंटर डिवीजन चैंपियनशिप नहीं है, फिर प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर बैन सूबाई राब्ते के ऊपर कोई भी इंटर कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं है। वहां से उठ के फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है। ये क्राइटेरिया है पाकिस्तान के फुटबॉल का। अगर आप देखें तो आप जी डिपार्टमेंट प्लेयर नहीं तैयार करता, कल तक डिपार्टमेंट तो डिवीजन से प्लेयर उठाता था, प्रोविंशियल लेवल से प्लेयर उठाता था। नासिर भाई कह रहे हैं ना, वो अलग, वो पता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको फटाफट फैसले करो, वो यही तो कह रहे हैं, फटाफट फैसले करो और लगाओ ना भाई, वेट क्या है जी। मैं जमशेद साहब प्लीज देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बताऊं। डेफिनेटली आपको पता होगा, इज द मास्टर इन द फीफा, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा तो मेरा ख्याल है, जहां तक मैं स्टडी किया कि पाकिस्तान में नहीं, वो पाकिस्तान को बैन अक़वामी रिप्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं। आप अपने पोजीशंस की बात कर रहे हैं, क्या एनसी के दौर में 4 साल हारून मलिक साहब रहे, कोई जनरल सेक्रेटरी था? अभी भी जो सऊद हाशमी साहब आए हैं तो उन्होंने एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी लगाया। तो आप इस चीज को इशू बना के पाकिस्तान की फुटबॉल की एक्टिविटीज को क्यों रोका हुआ आपने पिछले 6 महीने से? वो तो मैंने पहले आपसे बात की, आप पॉलिटिक्स को एक तरफ रखे, फुटबॉल की एक्टिविटीज को आप फौरी तौर पे साइड पे कर। आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की 28 मिनट 24 सेकंड की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, मैंने उसको अप्रिशिएट किया इस वजह से, उन्होंने कहा कि मैं जो भी पोस्ट है उसको एडवर्टाइज करूंगा। अभी के ये प्रेसिडेंट स्वाबदीदी अख्तियार है, प्रपोज द पोजीशन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी, और आपकी एग्जीक्यूटिव बैठी है उसने अप्रूव करना, लेकिन उन्होंने उस पोस्ट को भी कहा कि मैं उसको एडवर्टाइज करूंगा, इसके अलावा दूसरी पोस्ट भी करूंगा। लेकिन ये डिसीजन बहुत जल्द होने चाहिए, डिले होने से चीजें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी फुटबॉल को शुरू करें, इसको जो अपनी पोजीशंस है उनको फुलफिल करने के लिए आप जितना टाइम लेना है, आपकी स्वाबदीद है, आप उसके बगैर भी आपका डायरेक्टर एचआर भी आपके सेक्रेटरी के मामला दे सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि इमीडिएटली स्टार्ट द फुटबॉल ऑफ पाकिस्तान। ये जब तक शुरू नहीं होगी आपको इसी प्रॉब्लम का होगा, डायस्पोरा प्लेयर लाने पड़ेंगे आपको, और आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। जब हम बात ये करते हैं, हम कई सालों से जवाब, ठीक है सर, सवाल का जवाब एक प्रोग्राम और रखूंगा। मैं नासिर भाई से भी रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि उनका होना जरा टेक्निकल चीजें हमारे पास आ जाती हैं। आमिर भाई, जो नासिर भाई बात करें बिल्कुल ठीक है, मैं भी और जमशेद साहब भी यही कह रहे हैं। अजमल ने बड़ा अच्छा बताया कि ठीक है इंटरव्यूज हो रहे, लेकिन नासिर भाई क्या कह रहे हैं, ठीक है कब तक होंगे, जल्दी रिजल्ट लाओ, जल्दी काम करो, क्योंकि अब वक्त नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात मैं जरा ऐड कर दूं, जैसे राना साहब ने कहा कि मोहसिन गिलानी साहब की डिग्री है फीफा से, तो अगर इनकी डिग्री है फीफा से, तो फिर तो ये और भी कसूरवार है कि इतने प्रोफेशनल और इतने पढ़े लिखे प्रेसिडेंट अगर हमारे पास हो, तो फिर तो 6 महीने में जो है वो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। बहरहाल ये जो पोजीशंस और ये डेजिग्नेशंस जो है ना, वो नहीं दी जा सक रही। आमिर भाई, आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल बहुत हाई है। आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल बहुत हाई है। मोहसिन गिलानी साहब भी प्रेसिडेंट है, उनसे भी आई है, आप क्या कर रहे हैं? आमिर, मैंने इसीलिए कहा है कि उनका एक्सपीरियंस देखें और इन चीजों को इमीडिएटली सॉल्व आउट होना चाहिए।
तो अगर एक्सपीरियंस देखो तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करके पाकिस्तान के फुटबॉल को बेहतर होना चाहिए। मैं मोहसिन गिलानी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मोहसिन गिलानी साहब से ये चीजें भी डिस्कस फुटबॉल करें। फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नहीं है ना, आमिर- वो और कामों का एक्सपीरियंस है, उन कामों में वो बिल्कुल बहुत तो अच्छे आमिर मैंने ये कहा ना कि जो फुटबॉल की पॉलिटिक्स है उसको अलग आमिर करें, भाई- फुटबॉल की सर, एक्टिविटी वक्त का है, अजमल, आमिर वक्त भाई का एक है, अगले रिक्वेस्ट प्रोग्राम में। है, एक रिक्वेस्ट थी जल्दी से। मोहसिन गिलानी साहब से, आमिर भाई आपसे भी, कि अंडर 17 का जो स्टफ है खुदा रहा इसको कंटिन्यू करें, ये बहुत अच्छा स्टफ है। इसको भाई मैं आगे एक बढ़कर चीज में की लेके रिक्वेस्ट चलें। करना चाह रहा मोहसिन हूँ गिलानी आप साहब सब इस लोगों स्टफ के को होते लेके हुए चलें कि आप। नासिर भाई जैसे कोचेज मौजूद हैं, अल्लाह का वास्ता है इनसे काम ले। बस मैं तो ये कहता हूँ, मैंने काम देखा है भाई अंडर 17 का, नासिर भाई को करते, ईसा को करते देखा है। मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि यार कम से कम लड़के भी इतना जेल थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे वो लड़के वहां पर काम करते हुए, और दूसरा फुटसोल की टीम बनी। चलो काम हो रहा है, बहुत शुक्रिया नासिर इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच। जमशेद अनवर राना साहब बहुत शुक्रिया, आमिर महमूद भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अजमल साबरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।